नमस्कार। आइए सुनते हैं विवेकी राय जी की कहानी मित्रहानि। एक दिन वह होटल के दरवाजे पर मिला क्या, मुझे देखकर आ गया। मैं खाने के लिए बैठा तो वह सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने ऐसा कठोर भाव ओढ़ लिया जैसे जान रहा हूँ कि आप तो खाना खाकर आए ही हैं। वह भी ताड़ जाता है, चट से सिगरेट जला लेता है, एक टीप छोड़ता है। आपकी चर्चा तो शिक्षा मंत्री की टेबल पर हो रही थी। अच्छा, मेरे मुंह से निकला। फिर गलती महसूस होती है। झूठा कहीं का, लासा फेंक रहा है। दिलचस्पी लेते ही फंस जाने का खतरा। मैंने पापड़ खाने में अपने को ऐसा उलझाया जैसे आगे की बात सुनने के लिए समय ही नहीं। इसी बीच रास्ते चलते एक आदमी को उसने बुलाया और कहने लगा, तुम्हें ही खोजते हुए मैं यहाँ बैठ गया था। ठीक 2 बजे सप्लाई दफ्तर के गेट पर मुझसे मिलो, काम करा दूंगा। सीमेंट मिल रहा है। हाथ धोते पूछता हूँ। वह कहता है, मिल तो नहीं रहा। ऐसा है कि साहब मेरे मामू के लड़के हैं, ख्याल रखते हैं। मुझे भी चाहिए भाई, मैंने कहा। मिल जाएगा। एक परमिट तो अभी मेरे पास पड़ा ही है, मगर वह दूसरे का है। खैर, आपको दे देता हूँ, उसके लिए फिर इंतजाम हो जाएगा। वह अत्यंत बेसब्री से पॉकेट टटोलने लगता है, बार बार चिट पुर्जों को निकाल कर देखता है और कहता जाता है, 10 बैग का है। आशा है आपका काम चल जाएगा। अधिक की दरकार होगी तो वह भी मिल जाएगा, मगर यह परमिट कहाँ रख दिया है? लगता है टेबल पर ही छूट गया है। अब वह अत्यंत कृपा भाव से मेरी ओर मुखातिब होता है, कहता है, तो थोड़ी तकलीफ कीजिए ना, घर तक चले चलिए, यह एक काम हो जाएगा। नहीं, दूसरे का परमिट नहीं, कहकर मैं पिंड छुड़ाता हूँ। उसका स्टाइल जान गया हूँ। वह घर के लिए मेरे साथ 4 कदम चलता है, फिर अचानक चौंक कर खड़ा हो जाता है। अत्यंत गुनहगार जैसी सूरत बनाकर कोई जबरदस्त काम बताकर हमसे पूछता है कि होटल से क्या मैं सीधे घर जा रहा हूँ। मैं हाँ कहता तो अचूक वादा करता, बस आधे घंटे के भीतर मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। फिर जल्दी जल्दी एक और चला जाता। जाते जाते कहता, आप जरूर घर पर रहेंगे। बस मैं आ ही गया, परमिट आपको अभी देना है। लेकिन क्या वह आता? कभी नहीं। इस फ्री स्टाइल में बीते दिनों वह मुझे सैकड़ों बार सीमेंट और अन्य वस्तुएं दे चुका है, लेकिन मेरी आशा पूरी नहीं हुई। 2 वर्ष बीत गए, वह सिद्ध पुरुष अपनी लीक से टस से मस नहीं हुआ। पहले काफी दिनों तक भ्रम में था, उसके बाद आश्चर्य का दौर चला, अब करुण प्रतीक्षा भी। यह भी बेकार गई। मैं सोचता हूँ व्यवस्था या आदत नहीं, शायद यह उसकी साधना है, सफल साधना है। जब देखो मौज मस्ती में रहता है, बहक है, चहक है, जरूरत पड़ी तो सारे संसार को चुनौती है। भद्रवेश में सौजन्य और सेवा भाव रोम रोम से टपकता है। क्या बांका आदमी है? कोई भी काम कठिन या असंभव नहीं। मित्रों की सारी समस्याओं का हल उसके पास ही है। पहले ही परिचय में जम जाता है, फिर जम जाता है तो जल्दी उखड़ता नहीं है। उन दिनों नया नया परिचय था। चाय पीने के बाद बोला, चीनी बाजार में नहीं मिलती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप फीकी चाय पिए। लाइए एक झोला जो कम से कम 5-6 किलो तक अटने योग्य हो। मेरी चाय फीकी भी न हो, किंतु इस बहाने चीनी तो मिले। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है?
बहुत खुश हुआ। मैं मांगा तो उसने नहीं, पर झोले के साथ 10 का एक नोट भी उसे मैंने थमा दिया। उसने कहा, घंटे 1.5 घंटे में चीनी आ जाएगी। यह गया और ऐसा गया कि कई दिनों तक दिखाई नहीं पड़ा। फिर एक दिन सुबह रिक्शे पर कहीं जाता हुआ मिला। रिक्शा रोककर बहुत तेजी में बोला, जरा सिटी मजिस्ट्रेट ने बुलाया है, कल शाम को आप घर पर मौजूद नहीं थे क्या? क्या आज शाम को आप मेरे घर 2-4 मिनट के लिए आ जाएंगे? मेरा एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आकाशवाणी वालों ने मुझे विशेष संवाददाता नियुक्त किया है। पहले किश्त तैयार है, इसी संबंध में आपसे परामर्श करूंगा। शाम को उसके घर जाकर पहली बार झटका लगा। उसकी पत्नी ने कहा, वे तो सुबह ही आगरा चले गए। तीसरे दिन बहुत सवेरे वह चौराहे पर खड़ा सिगरेट फूंकता दिखाई पड़ा। देखते ही जैसे तड़प उठा, बस आज तो आपको मेरे साथ चाय पीनी ही है। शायद उसे मालूम था कि टहलने के लिए निकलने पर मैं चाय नहीं पीता। अस्वीकार स्वाभाविक था, पर अजीब लगा उसका रुआंसा होकर कहना, आप तो कभी खिदमत का मौका ही नहीं देते हैं। वाइफ कई दिन से बड़े दही बड़ा बनाने के लिए कह रही है, आपको कैसा लगता है यह आइटम? उसकी बातों से उस दिन मुझे बेहद झल्लाहट हो रही थी। वह परसों की बुलाहट, वह आकाशवाणी का डिस्पैच, उस दिन की चीनी, झोला और रुपया भी। कहीं कोई चर्चा नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और चौराहे पर खड़ा होकर उछल रहा है दही बड़ा। क्या जवाब दूं? लेकिन मुझे जवाब देना कहाँ था। उसने चट बात को मोड़कर जैसे पॉकेट के हवाले कर दिया। कहता गया, मैं 1:30 और टाइम फिक्स कर आज शाम को 6:30 बजे आपके यहाँ निश्चित रूप से पहुँच रहा हूँ। अधिक से अधिक 7 तक। कहीं जाइएगा नहीं, और भी कई बातें हैं, मिलने पर मैं बताऊंगा। इन बातों के लोभ ने उस दिन मुझे 8-9 बजे तक प्रतीक्षा में परेशान किया। भीतर कहीं धक्का लगा, और मित्रता का ऐसा धक्का जब रोजमर्रा की चीज हो गई, तब उससे मनोरंजन जैसा होने लगा। मैंने अनुभव किया कि उसकी मित्रता का अर्थ भी जल्दी जल्दी बदल जाता है। उसकी आंखों में जब कभी झांकता हूँ तो सहम जाता हूँ। मुझे लगता है यह मेरा भ्रम है, वह वैसा नहीं। कितना अच्छा होता मेरा यह भ्रम बना रहता। मगर कब तक? वह टूट गया। वह मुझे उदास लगने लगा। वह कहता अभी भी है कि कल शाम को आपके यहाँ गया था, वगैरह वगैरह, मगर आवाज में वह खनक अब नहीं होती। शब्द और उसके अर्थ दोनों बासी जैसे लगते हैं। 32 साल इस आदमी की उम्र हुई। इसमें 2 वर्ष का एक नया मोड़ मुझसे ही जुड़ा रहा। इन 2 वर्षों में कम से कम 2000 झूठ उसके मुंह से निकले। झूठ भी ऐसे कि उनके पीछे एक क्रम है और एक रूपता है। एक दिन वह आया। खादी पर तीनों पाल कुछ तेज था, मगर बालों पर खिजाब भी बहुत तेज था। भरा पूरा गोरा शरीर एक बारगी चारपाई पर फेंकते हुए वह बोला, आपका कोई बीटी ट्रेनिंग का उम्मीदवार है ना? इस अप्रत्याशित धमाके से मैं चौंक गया। कभी इससे चर्चा की थी क्या? कुछ याद नहीं आ रहा है। उम्मीदवार तो एक है जरूर। खैर, ड्रामा आगे बढ़ना चाहिए। मैंने हामी भर दी। तो उसने तेजी में बोला, बस झट 200 रुपये निकालिए, बात हो गई है, काम हो जाएगा। किससे बात हो गई है? रकम बड़ी थी, अतः सहमते हुए मैंने पूछा। डायरेक्टर से, उसने कहा, और मन ही मन मैं उसे कोसने लगा। झूठा कहीं का। कहा, डायरेक्टर क्या करेगा? चुनाव तो मेरिट के आधार पर होगा। हमारे उम्मीदवार के मार्क्स अच्छे नहीं हैं। सो तो है, पर वह चुना जाएगा, उसने अत्यंत विश्वास के साथ कहा।
क्यों? उसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं? उसमें नहीं, आप में है। डायरेक्टर आपको जानता है। कहने लगा, सारे नियम एक और आपका कैंडिडेट एक और। कुछ पावर्स उन्हें होते हैं जिनका प्रयोग किसी किसी के लिए ही वे करते हैं। बस देर मत कीजिए, मुझे इसी तूफान को पकड़ना है। बड़ी जोरदार उसके शब्द थे, साफ चूना लग रहा था। अब मुझे फंसना था। कुछ और नक्शे उभर आए। बोला, मगर घूस में मेरी रुचि नहीं। वाह साहब, आप घूस कहाँ दे रहे हैं? आप तो मुझे दे रहे हैं। इससे अधिक तो उस ऑफिस में 3-4 चक्कर लगाने में खर्च हो जाते हैं। सारी बात हो जाने पर अब पीछे मुड़ने का सवाल नहीं। और यदि काम नहीं हुआ तो? मैंने पूछा। तो रुपए वापस आ जाएंगे। हमारा पैसा कोई बचा नहीं सकता। घिर गया था। देना तो था ही, मगर छोटी रकम के मूर्ख बनने में और बड़ी रकम के चरके में फ़र्क था। पैसा निकल नहीं रहा था। आखिर कितना बड़ा अनुभव मिलेगा जिसकी फीस इतनी तगड़ी है। रुपयों को लगभग झपट कर उसने थाम लिया और हवा हो गया। महीने भर बाद मिला तो मैंने ध्यान आकर्षित कराया कि नकली लिस्ट में मेरे उम्मीदवार का नाम नहीं है। उसने उत्तर दिया, देख कर आया हूँ। पूरक लिस्ट भी खाली गई तो कहने लगा, क्या बताएं, उस लड़के की तकदीर ही खराब है। एक मिनिस्टर का भांजा उसके नाम पर बैठ गया। कोई क्या करता? रुपयों का सवाल उठा तो कहा, कल सुबह जा रहा हूँ, शाम तक लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद चौथे दिन मिला। बोला, रुपए आ गए हैं, आज शाम को तकलीफ कीजिए, मैं इंतजार करूंगा। मगर शाम को वह काहे को मिले? उसके बाद अनेकों बार वह बातों बातों में शाम को मेरे यहाँ आया या अपने यहाँ बुलाता रहा। सुबह मिले तो शाम को मिले तो सुबह को। इस प्रकार शाम सुबह का चक्कर कुछ ही दिनों में थक कर खामोश हो गया। मुलाकात होती है तो कोई कुछ पूछता कहता नहीं। अब यह शुद्ध सड़की मुलाकात होती है। कहिए, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। सचमुच सब ठीक है। जो बेठीक है वह यह कि मेरा वह मित्र खो गया है। सचमुच उसके बिना मुझे उदास लगता है। धन्यवाद।